कहानी शुरू होती है एक शांत घाटी से, जहां सूरज की पहली किरणें हरी भरी पहाड़ियों को सुनहरी रंग में रंग देती थीं और हवा में देवदार के पेड़ों की मीठी खुशबू घुली रहती थी। इस घाटी में बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था शांतिपुर। शांतिपुर में रहता था एक लड़का जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का जीवन प्रकृति की गोद में पला बढ़ा था, लेकिन अभावों से घिरा हुआ। उसके पिता एक किसान पथरीली जमीन पर कड़ी मेहनत करते थे और माँ घर पर सिलाई करके परिवार का सहारा बनती थीं। अक्सर ऐसा होता था कि घर में पर्याप्त भोजन नहीं होता था और अर्जुन अपनी छोटी बहन के साथ खाली पेट सो जाता था। फिर भी अर्जुन के हृदय में एक अटूट विश्वास था, एक ऐसी लौ थी जो उसे हर कठिनाई में आगे बढ़ने की शक्ति देती थी। जब अर्जुन 10 वर्ष का था तो उसने पहली बार एक गहरा संकल्प लिया। वो अपने गांव के पुराने स्कूल में पढ़ता था, जहां चटाई पर बैठकर और धुंधली रोशनी में पढ़ना आम बात थी। स्कूल के पास एक ऊंचा चीड़ का पेड़ था जिसकी छाया में बच्चे खेलते थे। एक दोपहर अर्जुन उसी पेड़ के नीचे बैठा था जब उसने स्कूल के एकमात्र अध्यापक पंडित केशव को कुछ बड़े छात्रों से बात करते सुना। पंडित जी कह रहे थे, ज्ञान वह अनमोल खजाना है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यदि तुम लगन से विद्या प्राप्त करो तो कोई भी बाधा तुम्हें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकती। ये शब्द अर्जुन के मन में गहराई तक उतर गए। उसने सोचा, यदि शिक्षा में इतनी शक्ति है तो मैं अवश्य पढ़ूंगा। मैं अपने माता पिता के दुखों को दूर करूंगा। उसी दिन से अर्जुन ने अपने परिवार की दशा सुधारने का निश्चय कर लिया। लेकिन ये मार्ग आसान नहीं था। स्कूल की फीस, पुस्तकें और वस्त्रों का बोझ उसके परिवार के लिए उठाना मुश्किल था। कई बार उसके पिता कहते, बेटा ये सब छोड़कर मेरे साथ खेत में हाथ बटाओ, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। परंतु अर्जुन हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने पिता से आग्रह किया, पिताजी मुझे एक अवसर दीजिए, मैं पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी मदद करूंगा। अर्जुन ने अपनी शिक्षा जारी रखी। दिन में वो विद्यालय जाता और शाम को गांव के मुखिया के घर पर छोटे मोटे काम करता। वहां वो पशुओं की देखभाल करता, आंगन साफ करता और बदले में कुछ पैसे या अनाज प्राप्त करता। रात में जब पूरा गांव गहरी नींद में सो जाता, अर्जुन मिट्टी के तेल के दीपक की मंद रोशनी में अपनी पुस्तकें खोलकर अध्ययन करता। उसके सहपाठी उसका उपहास करते थे। वे कहते थे, अर्जुन तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? गरीब का बेटा तो गरीब ही रहेगा। लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो जानता था कि उसका लक्ष्य बहुत बड़ा है और उसे प्राप्त करने के लिए हर चुनौती का सामना करना होगा। समय बीतता चला गया। अर्जुन अब माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रहा था। उसकी मेहनत का फल मिलने लगा था। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आता। पंडित केशव उसकी प्रशंसा करते और कहते, अर्जुन तुम में असाधारण प्रतिभा है, तुम एक दिन इस घाटी का नाम ऊंचा करोगे। पंडित जी ने अर्जुन को एक पुरानी साइकिल दी ताकि वो स्कूल और काम के बीच की लंबी दूरी आसानी से तय कर सके। लेकिन भाग्य ने अर्जुन की एक और परीक्षा ली। एक वर्ष भयानक सूखा पड़ा। घाटी के खेत सूख गए और अर्जुन के पिता की आय बंद हो गई। घर में खाने के लिए अनाज का संकट आ गया। अर्जुन की माँ भी कमजोर रहने लगी। एक रात जब अर्जुन पढ़ रहा था, उसकी माँ ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा मुझे विश्वास है कि तुम एक दिन बड़े आदमी बनोगे, लेकिन इस समय घर की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। अर्जुन का हृदय पीड़ा से भर गया। उसने सोचा, क्या मुझे अपना सपना त्याग देना चाहिए? लेकिन अगले ही क्षण उसने खुद को समझाया, नहीं, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। उसने और अधिक परिश्रम करना शुरू कर दिया। उसने गांव के सबसे बड़े जमींदार के यहाँ मजदूरी करना शुरू कर दिया। सुबह खेत में काम, दिन में स्कूल और शाम को जमींदार के घर पर। वो थक जाता था, पर उसका संकल्प कभी नहीं टूटा। एक दिन पंडित केशव ने अर्जुन को बुलाया। उन्होंने कहा, अर्जुन मैंने सुना है कि पास के शहर में एक छात्रवृत्ति परीक्षा होने वाली है। यदि तुम उसमें सफल हो जाते हो तो तुम्हें मुफ्त में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। क्या तुम प्रयास करोगे? अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, गुरुजी मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। लेकिन इस परीक्षा की तैयारी के लिए पुस्तकों की आवश्यकता थी जो अर्जुन के पास नहीं थी। उसने अपने गांव के एक छोटे से पुस्तकालय से पुरानी पुस्तकें उधार मांगी। पुस्तकालय अध्यक्ष ने संदेह से कहा, अर्जुन तुम इन पुस्तकों का क्या करोगे? ये तो शहर के बड़े विद्यार्थियों के लिए हैं।
लेकिन अर्जुन ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने उन पुरानी पुस्तकों से रात रात भर अध्ययन किया। परीक्षा का दिन आ गया। अर्जुन साइकिल पर 20 किलोमीटर दूर शहर गया। वहां सैकड़ों छात्र थे जो प्रतिष्ठित विद्यालयों से आए थे। अर्जुन अपनी साधारण वेशभूषा में थोड़ा संकोच कर रहा था, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, मेरी मेहनत इन सबसे बड़ी है। उसने पूरी एकाग्रता से परीक्षा दी। कुछ सप्ताह बाद परिणाम घोषित हुआ। अर्जुन का नाम सूची में सबसे ऊपर था। उसने छात्रवृत्ति जीत ली थी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। पंडित केशव ने उसे गले लगाया और कहा, मुझे पता था तुम अवश्य सफल होगे। छात्रवृत्ति की सहायता से अर्जुन शहर के एक उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ने गया। वहां का वातावरण गांव से बहुत अलग था। अन्य छात्र धनी परिवारों से थे और उनके पास नवीनतम पुस्तकें और उपकरण थे। अर्जुन के पास केवल अपनी मेहनत थी। पहले कुछ दिनों तक उसे लगा कि वो इस परिवेश में समायोजित नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने शिक्षकों से सहायता मांगी, रात रात भर पढ़ाई की और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। 12वीं कक्षा में अर्जुन ने एक और बड़ा स्वप्न देखा। वो वैज्ञानिक बनना चाहता था। उसने सुना था कि राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान जैसे संस्थान देश के सबसे मेधावी छात्रों को अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती है। अर्जुन के पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसका उत्साह कम नहीं हुआ। उसने अपने विद्यालय की प्रयोगशाला से पुस्तकें उधार लीं और स्वयं अध्ययन करना प्रारंभ किया। वो प्रतिदिन प्रातः 3 बजे उठता और देर रात तक पढ़ता। उसने पुराने प्रश्न पत्र हल किए और अपने शिक्षकों से हर छोटी बड़ी शंका का समाधान करवाया। उसके मित्र कहते, अर्जुन तुम इतना परिश्रम क्यों करते हो, थोड़ा आराम कर लो। लेकिन अर्जुन उत्तर देता, मेरे पास आराम करने का समय नहीं है, मुझे अपने माता पिता के सपने को साकार करना है। प्रवेश परीक्षा का दिन आया। अर्जुन ने अपनी पूरी क्षमता से परीक्षा दी। जब परिणाम आया तो शांतिपुर में उत्सव का माहौल था। अर्जुन ने न केवल परीक्षा उत्तीर्ण की, बल्कि शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उसे राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर में प्रवेश मिल गया। संस्थान में अध्ययन के दौरान भी अर्जुन ने अथक परिश्रम किया। उसने अपने गांव के निर्धन बच्चों के लिए एक छोटा सा कोष स्थापित किया ताकि गरीब बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। उसने अपने गांव में मुफ्त शिक्षा कक्षाएं शुरू की, जहां वो छुट्टियों में बच्चों को पढ़ाने जाता था। स्नातक होने के बाद अर्जुन को एक प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थान में नौकरी मिली। उसने अपने पहले वेतन से अपने माता पिता के लिए एक छोटा सा सुंदर घर बनवाया। उसकी माँ की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे जब उन्होंने नया घर देखा। उन्होंने कहा, बेटा तुमने हमारा जीवन धन्य कर दिया। लेकिन अर्जुन यहीं नहीं रुका। उसने अपनी आय का एक हिस्सा अपने गांव के विकास के लिए दान किया। उसने गांव में एक आधुनिक विद्यालय बनवाया ताकि वहां के बच्चों को उत्तम शिक्षा मिल सके। उसने अपने गांव के किसानों को उन्नत बीज और कृषि की नई तकनीकों के बारे में जानकारी दी। धीरे धीरे शांतिपुर की तस्वीर बदलने लगी। आज अर्जुन अपने गांव का गौरव है। बच्चे उसे देखकर प्रेरित होते हैं और बड़े उसका सम्मान करते हैं। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो ये मानता है कि गरीबी उसका भविष्य निर्धारित कर सकती है। अर्जुन ने सिद्ध कर दिया कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो और प्रयास सच्चा हो तो कोई भी लक्ष्य दुर्गम नहीं है। तो मित्रों, अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां अवश्य आएंगी, लेकिन यदि हम साहस न छोड़ें तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। अपने सपनों को कभी त्यागे नहीं। परिश्रम करें, विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि सच्चे सपने वही होते हैं जो हमें चैन से सोने नहीं देते।